हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 7 का सिविक्स का जो है चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, अनइक्वालिटी। जो भी हमारे समाज में जिस तरह की इक्वालिटी है या नहीं है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे थे। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है कि किस तरह से जो है कि कांता और वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो है अंसारी, वो जो है इनइक्वालिटी की सिचुएशन को फेस करते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी यहाँ तक मैंने करा दिया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का संविधान है उसमें तो हर एक पर्सन को इक्वल रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन by this that every individual in the country include male and female person from all caste, religion, tribes, educational and economic background are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. Means हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, पर्सन हो, या फिर किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, ट्राइब्स हो, या एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, हाँ, उन सबको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक समान माना गया है। लेकिन यह जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान इसको वहीं पे रोकता नहीं है। मीन्स कि नियम तो बन गए हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाता है। इट डज नॉट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारी जो इंडिया है लोकतंत्र, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल, मीन्स कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है। This recognition of equality includes some of the following provision in the Constitution. First, that every person is equal before the law. every person जो है ना, अगर हम लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की, तो हर एक पर्सन जो है एक समान है। What this means is that every person from the president of the country to कांता, मीन्स कि हमारे देश का हर एक पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क करने वाली कांता हो, सभी जो है एक बराबर हैं। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, मीन्स कि किसी भी पर्सन को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो किस रिलीजन से है, किस रेस और किस कास्ट से है, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर और फीमेल और मेल। मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी को भी जो है कि किसी के भी साथ इस चीज़ की बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो किस रिलीजन से है, किस कास्ट से है, वो मेल है या फीमेल है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड। हर एक पर्सन को अधिकार है कि हर एक प्लेस पे जा सके, किसी भी होटल में जा सके, किसी भी मार्केट या शॉप पे जा सके। ऑल द पर्सन कैन यूज पब्लिसिटी अवेलेबल वेल्स, रोड एंड बाथिंग घाट्स। मीन्स कि हर एक इंसान को ये अधिकार है कि हर एक जगह को वो एक्सेस कर सके। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट through law and second through the government programs or schemes to help disadvantaged community. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also लॉज के साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो है सेटअप की है सेवरल स्कीम जो कि इम्प्रूव करती हैं लाइफ्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरी। मीन्स कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी लोग थे या जितनी भी कम्युनिटीज थी, जो दलित थे या ब्रोकन पीपल, जो कि भेदभाव को सहन करते आ रहे थे, उनके साथ भेदभाव ना हो और सबको जो है एक समान ट्रीट किया जाए। ऑन द स्टेप टेकन, वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। इसी में से एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है मिड डे मील।
तो this refers to the program introduced in all government elementary school to provide children with the cooked lunch. यहाँ पे सभी बच्चों को जो है पका पकाया खाना जो है खाने जो स्कूल होता है, स्कूल में जो लंच टाइम होता है उसमें सभी स्टूडेंट्स को पका पकाया खाना दिया जाता है। यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह जो है आदेश दिया गया है हर एक स्टेट को कि अपने प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले इस मिड डे मील की जो स्कीम है इसको फॉलो किया था तमिलनाडु में, उसके बाद सारे स्टेट्स में ये इसेंशियल हो गया। ये तो मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं, यहाँ पे है one of the main reason for this is that the attitudes change very slowly. यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हो रही है। इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। मीन्स कि इस तरह से जीना बहुत ही डिसग्रेसफुल है कि हमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट ना मिले या रिस्पेक्ट ना मिले। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। किसी भी जीवन को जीने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। यह जो है हमें जीवन देता है। बिना इसके मैन इज ए चिपर, ठीक है। टू लिव worthily with the self-respect, one has to overcome difficulties. मीन्स कि हमें जो है अपना जीवन अच्छे से जीने के साथ साथ जो है वन हैज टू ओवरकम, हमें अपने चारों तरफ जो डिफिकल्टीज हैं उनसे भी ओवरकम होना होता है। इट इज आउट ऑफ द बोर्ड एंड द ceaseless struggle alone that one drives strength, confidence and recognition. यह एक ऐसी चीज है जो कि मीन्स कि जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन स्ट्रगल है, अंतहीन संघर्ष है, जो कि alone that one drives, जो कि हमारे अंदर शक्ति और कॉन्फिडेंस भर देता है और रिकॉग्निशन भी। One of the main reason for this is that attitudes changes very slowly. Even though person are aware that discrimination is against the law, यहाँ तक कि सबको पता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए और यह जो अगेंस्ट है लॉ के, they continue to treat people unequally on the basis of their caste. मीन्स कि सभी लोगों को पता है कि भेदभाव नहीं करना है, ये हमारे लॉ में है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लोगों का नजरिया बदलने में टाइम लगता है, दे कंटिन्यू, वो जो है लोगों के साथ अनइक्वली बिहेव करते हैं इस बेसिस पे कि वो किस कास्ट से, रिलीजन से है, ये सारी चीजें। इट इज ओनली व्हेन पीपल बीइंग टोल्ड बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर, ये सारी चीजें, इक्वल बिहेवियर सबके साथ तभी हो सकता है जब हम यह सोचें कि कोई भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और हर एक पर्सन को अधिकार है कि उसको डिग्निटी के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाए। दैट पर्सन एटीट्यूड कैन चेंज। तो जब हम किसी के साथ बहुत ही सम्मान से व्यवहार करते हैं तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी in the democratic society is a continuous struggle. किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है किसी एक थॉट को या फिर इक्वालिटी को, एक बिहेवियर को सेट होने के लिए एक लंबा स्ट्रगल लगता है, एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। दूसरी जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये इश्यूज कैसे हैं। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist.
इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इनइक्वालिटी है एंड और इसके लिए जो है स्ट्रगल है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक, यह सच्चाई यह है कि बहुत सारी जो लोकतांत्रिक जो कंट्रीज हैं, ये इशू जो है इनइक्वालिटी या इक्वालिटी का ये है, एक की इशू है, एक बड़ा इशू है। सो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, अफ्रीकन्स की बात करें, अमेरिकन हुज एंसेस्टर वेयर द स्लेव्स हु वेयर ब्रॉट over from the Africa continue to describe their lives today as largely unequal। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी बात करें तो वहाँ भी अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि in the late 1950 to push for equal right for अफ्रीकन अमेरिकन पीरियड टू द मीन्स कि कुछ लोग जो कि अफ्रीका से लाए हुए थे अमेरिका में, जो कि अमेरिका में जाके क्या करते थे, स्लेवरी करते थे, मीन्स मजदूरों का लेबर का कार्य करते थे, उनको इक्वल अधिकार नहीं मिले हुए हैं और उसके लिए वो बहुत ही अपने अधिकार के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोसा प्रकाश वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। रोसा प्रकाश की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है कि वो अफ्रीका मूल की है और अमेरिकन वुमन है। ड्राइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे टू वर्क, सी रिफ्यूज टू गिव अप सीट ऑन द बस टू ए व्हाइट मैन ऑन 1 December 1950। हर रिफ्यूजल दैट they started a huge agitation against the unequal wage in which African American were। तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रगल है ये काफी लंबी है, treated with which come to be known as the civil right movement। मीन्स कि एक बार जो है रोसा इनके साथ अनइक्वल बिहेवियर हुआ था, इसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट ही चला दी, सिविल राइट मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, religion or national origin। It also stated that all schools should be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school especially set up for them। मीन्स कि अफ्रीकन अमेरिकन मूल के जो बच्चे हैं उनको जो है उनको अलग से स्कूल में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हों। Most African American children can only afford to attend government school that have never facilitated and poorly qualified teacher as compared to white students who either go to private school or live in where the government school are highly rated as private school। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक्सपर्ट फ्रॉम द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान है उसमें आर्टिकल 50 है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ मीन्स की रिलीजन के बेसिस पे, रेस और कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ द रिलीजन। मीन्स कि यह जो है नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन के साथ। नो सिटीजन शैल अनग्राउंडली ओनली टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ द प्लेस ऑफ द बर्थ एंड एनी एक्सेस टू शॉप, पब्लिक, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब के लिए अलाउ है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंजेज हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, किसी भी कंट्री को पूरी तरह से हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वालिटी। मीन्स कि हर बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ की डिस्क्रिमिनेशन भरा व्यवहार होता है। तो सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। यहाँ पे ये जरूरत है कि सभी लोगों को जो है इनके साथ एक समान व्यवहार हो। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया।
तो यह जो है इसके बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक कैसे मेंटेन की जा सकती है। इन डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये कुछ एक्सरसाइज हैं तो इसको हम बाद में कराएंगे और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।